नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, यहां पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, एचपी जेबीटी की भर्ती का पेपर अभी 25 से लेकर 27 फरवरी को कंडक्ट किया गया था और अभी आज आरसीए ने राज्य चयन आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एचपी जेबीटी की नई वैकेंसी को लेकर। तो एचपी जेबीटी की 600 और वैकेंसी आ चुकी है। तो यहां पर जिन कैंडिडेट्स ने यहां पर जेबीटी को अपनी उम्मीद चुना हुआ है, तो यहां पर जेबीटी आपके सामने फिर से आ चुका है एक नई नोटिफिकेशन। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखते हैं कि क्या यहां पर क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी यहां पर अभी हमने बात की और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन को लास्ट तक देखिएगा। तो आज 9 मार्च 2026 ये नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 है, ये 05/2026। तो फॉर्म फिलिंग की बात अगर करते हैं तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, पहले ओटीआर करते हुए। और इसी के साथ साथ ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 16 मार्च 2026 से। 16 मार्च 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और 6 अप्रैल 2026 तक आप सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। 6 अप्रैल 2026 रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बट मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि लास्ट डेट पे ना जाएं, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भर ले, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट पे जाके कई बार साइट हैवी हो जाती है और फॉर्म नहीं भरा जाता। चलिए, इसके बाद बाकी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हुए। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आगे बढ़ते हुए। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो पोस्ट है ये जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो जेबीटी की ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 600 वैकेंसी आई है, जिसमें से जनरल की 224 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 73 है, ओबीसी की 95 है। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज की यहाँ पर मेंशन है। 600 वैकेंसी है यहाँ पर। ये जैसे आपको बताया गया कि जॉब ट्रेनिंग की वैकेंसी है, तो जिसके चलते हुए 18,000 रुपए की फिक्स सैलरी आपको मिलने वाली है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है जी। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात यहां पर करते हैं तो जेबीटी में जो एक कॉमन क्वालिफिकेशन है 12वीं के बाद जेबीटी, यानी कि 12th के बाद जेबीटी। ठीक है, जूनियर बेसिक टीचर का कोर्स आपने किया हो, ठीक है जी, और 12th में आपके 50% मार्क्स आए होने चाहिए। ठीक है, 2 साल का एटलीस्ट जेबीटी आपने किया हो। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आप उसके बाद आपके पास 12th जो है इसमें 50% मार्क्स है और 2 साल का जेबीटी का कोर्स आपका किसी और नाम से, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या किसी भी नाम से है, तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से किया, किसी इंस्टीट्यूशन से किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन मोस्टली स्टूडेंट्स की यही आपको देखने को मिलेगी। और आगे देखते हैं। अब एचपी टेट जेबीटी आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी टेट जेबीटी आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। अभी जिन बच्चों ने नवंबर 2025 वाला टेट क्वालिफाई किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचपी टेट जेबीटी आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और यहां पर अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जैसा कि अभी पेपर लिया गया था। 120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। इसमें एक तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, उसके अलावा जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। बेसिकली जो पिछले नोटिफिकेशन में सब कुछ था एज इट इज वहां पे यही रहने वाला है और सिलेबस भी सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ 1% चांस ऐसा है कि एचपीआर से सिलेबस बदलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही सिलेबस दिया था, तो सिलेबस बदलने के चांसेस भी नहीं है। तो यहां पर एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी 600 वैकेंसीज के साथ आपके सामने आ चुकी है एचपी जेबीटी की। जिन विद्यार्थियों ने अभी पेपर दिया है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, आपने आंसर की भले ही अपनी देख ली है, आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी सजेशन यही है कि इस फॉर्म को भरे, तैयारी में लगे रहें। रुकना अभी नहीं है, अभी रुकने का समय नहीं आया। जब तक रिजल्ट नहीं आता, डीवी नहीं हो जाती, क्योंकि रिजल्ट में भी वेटिंग लिस्ट बनती है, तो वहां तक का वेट अभी ना करें। कट ऑफ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है,
अब टीजीटी में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे इतने मार्क्स कट ऑफ जाएगी, इतने कट ऑफ जाएगी। मैंने तब भी बोला था कि आप अनुमान मत लगाएं, क्योंकि कट ऑफ जब पेपर शिफ्ट्स में होता है तब प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सामने आती है। तो यहां पर भी आप सब लोग इस फॉर्म को अवश्य भरें, जो भी जेबीटी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने भी जेबीटी का पेपर दे दिया है, भले बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, फिर भी इस फॉर्म को भी भर के रखिएगा। अभी आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि तब तक रिजल्ट तो आएगा नहीं जब तक ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल रही है एचपी जेबीटी का एक नया नोटिफिकेशन 600 वैकेंसीज के साथ, ठीक है। एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जाम फीस यहां पे रहने वाली है 800 रुपए। और अगर हम बात करें करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो होगी, उसके अंदर 100 रुपए की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो आप सभी को ध्यान रखते हुए अच्छे, ओटीआर तो आप सबने किया ही होगा, जिन्होंने पहले कर रखा, ओटीआर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है दोबारा, ओटीआर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो नई वैकेंसी आप सभी के सामने है, नई उम्मीद आप सभी के सामने है, तो इसकी तैयारी के लिए आज से ही लग जाएं। सो एचपी जेबीटी कमीशन की नई वैकेंसी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त मित्र जिन्होंने भी जेबीटी की तैयारी करी थी या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बता दो कि जेबीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ताकि वो अपने आप को आगे फर्दर बढ़ाएं और जेबीटी की तरफ लग जाएं। और इसी के साथ साथ जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।